नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसने चीन और पाकिस्तान को चौंका दिया है। क्या भारत सच में दुनिया की हथियारों की फैक्ट्री बनने जा रहा है? इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे अमेरिका से लेकर यूरोप तक हलचल मच गई है। अगले 2 मिनट में आप जानेंगे कि भारत, इजराइल और जर्मनी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रायंगल कैसे बनाने जा रहे हैं। लाइक बटन दबाएं और आइए इस जियोपॉलिटिकल गेम की गहराई में जाएं। सबसे पहले मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। जनवरी 2026 में पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर है, यूक्रेन से लेकर ईरान तक, और अब ताइवान जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव। ऐसी स्थिति में हथियारों की कमी ने बड़े बड़े देशों को भी घुटनों पर ला दिया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इजराइल ने अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने का फैसला किया है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हथियारों की कमी के कारण उनके सैनिकों की जान गई है और अब वो आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। असली समस्या ये नहीं है कि हथियारों की कमी है, बल्कि ये है कि सप्लाई चेन को कौन कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट डील की। नेतन्याहू की योजना भारत और जर्मनी के साथ मिलकर हथियार बनाने की है। भारत ही क्यों? क्योंकि 2025-26 में भारत का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। क्या आपको लगता है कि भारत को रूस और अमेरिका पर निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए और अपने हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए? अभी कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। इजराइल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर मिलकर ऐसे हथियार बनाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। चाहे वो अर्बेल कंप्यूटर बेस्ड राइफलें हों या बराक 8 मिसाइलें। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियारों के साथ जो ताकत दिखाई है, उसने नेतन्याहू को यकीन दिला दिया है कि भारत ही वो ग्लोबल पार्टनर है जिसकी उन्हें जरूरत है। लेकिन रुकिए, इस खेल में इजराइल अकेला खिलाड़ी नहीं है। हाल ही में माइकल रॉजर्स के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस का एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आया था। अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक प्रमुख रणनीतिक रक्षा भागीदार मानता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि क्या अमेरिका, इजराइल और भारत का ये गठबंधन चीन के दबदबे को खत्म कर देगा? जर्मनी भारत के मज़गांव डॉक के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए पनडुब्बियां बना रहा है। ये ऐसा समय है जब निर्यात का मतलब बदल रहा है। भारत अब सिर्फ आयात नहीं कर रहा है, बल्कि अर्मीनिया जैसे देशों को पिनाका मिसाइलें भी निर्यात कर रहा है। तो इसका आम भारतीय के लिए क्या मतलब है? यहाँ 3 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। नौकरियां, डिफेंस कॉरिडोर यूपी-टीएन और अब महाराष्ट्र में लाखों नौकरियां आ रही हैं। अर्थव्यवस्था, भारत का लक्ष्य 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का है, जिससे हमारी मुद्रा मजबूत होगी। सुरक्षा, अब हम युद्ध के समय दूसरे देशों के प्रतिबंधों या सैंक्शन पर निर्भर नहीं रहेंगे। मेरी राय में ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विजय है। ये तथ्य कि इजराइल और जर्मनी जैसे देश भारत पर भरोसा करते हैं, ये दिखाता है कि 2026 का भारत बदल गया है। याद रखिए, जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक दुनिया का नंबर 1 हथियार निर्यातक बन जाएगा? आइए कमेंट्स में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के बारे में जान सके। जय हिंद।